हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है। इस कार्यवाही के बाद हमारे संवाददाता रवि कालीरमन ने कांग्रेस की सीनियर लीडर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन था और इस शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस की पूर्व मंत्री और विधायक किरण चौधरी। मैम, किन किन मुद्दों को लेकर आप आज सरकार को आपने घेरा और किस प्रकार का इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो आपकी नजर से है? एक तो मैंने ये बात उठाई आज 0 आवर के टाइम, जो मेरे को कहते बिठा दिया गया कि ये जो चौथा काला कानून किसानों के लिए जो सरकार ने पिछली बार पारित करा था उसको विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अभी माननीय गवर्नर साहब ने उसके ऊपर अपना सिग्नेचर नहीं करा है, लैंड एक्विजिशन बिल, क्योंकि ये किसान विरोधी बिल ही नहीं है। इसके अंदर ऐसे प्रावधान डाले हैं कि जिसका भी थोड़ी सी भी जमीन होगी या उसका घर होगा, उस घर को कभी भी 48 आवर्स के अंदर अंदर अधिकृत करी जा सकता है। अभी तक लोगों को इसके जो आने वाले जो इसके नतीजे हैं उसका समझ नहीं आई है कि किस तरह से जो है ये कानून का जो है इतना वो कहते हैं ना ड्रैकोनियन कानून बना दिया है कि इसकी गिरफ्त से निकल नहीं पाएंगे। एक बार अगर फंस गया कोई इसके अंदर तो वो वापस करने की अनुरोध करा, लेकिन वो आप जानते ही हैं, जैसे इन्होंने हमारे एमएसपी का जो रेजोल्यूशन था वो भी खाली एक सिफारिश ही भेजनी थी, उसको भी इन्होंने दरकिनारे कर दिया। तो किसान विरोधी तो हैं ही, आम जनता विरोधी तो ये लोग हैं ही, आपने देखा पूरी तरह से। मैम, एक एक्साइज पॉलिसी में भी अपडेट करने की बात की गई थी, 25 से 21 साल जो है उम्र कर दी गई। कैसे देखते हैं पूरी जो बिल को? शर्म की बात है, आज हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है और ये सब लोग जो देख रहे हैं और हरियाणा के लोगों में मेरे ख्याल में इसका एक अच्छा नतीजा नहीं जाएगा कि 25 साल से उम्र कम कर दी है 21 साल तक बच्चों को शराब के लिए, और जो है उसको लाइसेंस जो है वो ठेके भी उठा सकता है। तो अब अगर 21 साल का बच्चा, जिसका मेंटल लेवल आप समझ सकते हो आज के दिन, मैच्योरिटी लेवल, वो बात नहीं होती है, बच्चों को समझाना पड़ता है, वो अगर ठेके के ऊपर बैठेगा तो उसके साथ 21 साल के और या उसके और छोटे और लोग बैठेंगे। कितने सारा जो आज हरियाणा के अंदर इतना जबरदस्त नशा फैल रहा है, कितना जबरदस्त परिवार जो हैं, कितने सारे जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं ये शराब के कारण। तो महिलाएं तो ये कहती हैं कि जो है शराब के ठेके नहीं खोले हो। वहां पे हर एक गांव कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैंने देखा है कि हमेशा जो है जब ये आबकारी नीति निकलती है तो गांव के अंदर खट्टू बजता है कि हाँ ठेके नहीं खोलने चाहिए। अब जो है आप 25 साल से घटाकर 21 साल पे आप कर रहे हो, तो इसका मतलब तो आप सीधा लाइसेंस दे रहे हो उसको। अब आप लाइसेंस दे रहे हो ठेकों का, लाइसेंस दे रहे हो शराब का। अच्छा होता आप अगर उसके हाथ के अंदर रोजगार देते, जो आपने 75% का वायदा आपने करा था, और वो वायदे पे तो आप खरे उतरे नहीं हो, और आप जो है 25 साल से लेकर 21 साल तक के लिए शराब का जो है आपने ये घटा दी है, उम्र घटा दी है। तो इससे ज्यादा और क्या खराबा होगा? जो है यूथ जो है पूरी तरह से अब भटक जाएगा, उनको संभालना बहुत मुश्किल होगा। और जो है ये आप देखिएगा इसके नतीजे बहुत ही गंभीर नतीजे जो हैं हरियाणा के अंदर निकल के आएंगे। सरकार का दायित्व होता है कि एक अच्छी राह दी जाए, एक अच्छी दिशा दिखाई जाए, लेकिन ये सरकार तो खुलेआम ये कह रही है कि आओ पियो शराब और मौज करो। डिप्टी सीएम ने एक आंकड़े की बात भी कही, कहीं न कहीं 16 से 17 हजार जो है एफआईआर दर्ज होगी या फिर जो है उनको पकड़ा गया है, और कहीं न कहीं उन्होंने 27 जिलों के आंकड़े भी बताए कि इस जिले में इतनी उम्र जो है वो कर दी गई है। आप भी एक्साइज मिनिस्टर रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये आंकड़ों का जो खेल है या फिर आंकड़े जो बताया जा रहा है कि वो सही आंकड़े हैं? आने वाले समय में हरियाणा की जो ये पॉलिसी है ये कारगर साबित होगी? नहीं, कह रहे हैं इतने केसेस दर्ज हुए हैं, आपके पास कानून है, आप कानून की पूरी तरह से कानून उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता? और ये जो है कानून है तो ये एक तरह का डेटरेंट है। अब ये आपने कानून ही आपने हटा दिया, 21 साल का कर दिया, तो वो तो खुलेआम जो है अब आप देखिएगा रात भर जो है बच्चे बाहर बैठेंगे और शराब पियेंगे और आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, और पुलिस के लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और परिवार पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे। और ये आंकड़े ये जो दे रहे हैं, इनको खुद समझना चाहिए कि ये आंकड़े जो हैं ये जब 25 साल की उम्र है तब ये इतने सारे केसेस हो रहे हैं, तो अब जब 21 साल की उम्र हो जाएगी तब हाल क्या होगा प्रदेश के अंदर? फिर तो सारा ये आपने तो यूथ को पूरी तरह से नशे की तरफ धकेल दिया है।
और ये पूरा का पूरा ये जो है आरोप जो है आपके ऊपर लगेगा। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाले नतीजे इसके कितने गंभीर होने जा रहे हैं। मैम, एक अनिल विज ने भी एक फैसला लिया है कि जिस प्रकार से जो नया वेरिएंट आया है उसको देखते हुए जो दोनों डोजेज हैं वो मैंडेटरी कर दी हैं। इसके अलावा उसके बगैर आप कहीं मॉल्स में जाते हैं या कहीं और अन्य जगहें जाते हैं तो आपकी एंट्री बैन है। तो कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, दोनों डोजेज लोगों को लगवानी चाहिए, लेकिन जो इन्होंने ये कहा है कि 1 तारीख से, आज क्या तारीख होगी? 22 जी। अब जो है 22 से लेकर 1 तक पूरे हरियाणा में जो है अभी सेकंड जो डोज है वो 40% हुई है। वो तो सारे लोग लगवा नहीं पाएंगे, 5 दिनों के अंदर तो नहीं लगवा सकते, तो थोड़ा सा समय देना चाहिए था, मैं समझती हूँ। और ये कहा कि भाई ये फला तारीख, इतनी तारीख है जो है, हम 1 महीने का समय देते हैं, उसके अंदर जो है सबको लगा देनी चाहिए, तो आप जो है लोग वॉलंटरली आके लगाएंगे। अब जो है आप जबरदस्ती उनको जो है कुछ काम नहीं करने देंगे, तो इससे जो है व्यापार के ऊपर फर्क पड़ेगा, हर एक चीज के ऊपर फर्क पड़ेगा। ये तो इस तरह से जो है ये इस तरह के जो ये कानून, इस तरह से जो बात कही जाती है वो एकदम उसके इफेक्ट्स भी आपको सोचने चाहिए पहले। मैम, जिस प्रकार से 4 दिन का सत्र चला है, तमाम जो मुद्दे हैं, आप चाहे एचपीएससी भर्ती घोटाले की बात करें, फिर किसानों की मुद्दे की बात करें, फिर लैंड एक्विजिशन बिल है, या फिर जो एक्साइज पॉलिसी आज जो चेंज हुई है उसको लेकर है, तो क्या लगता है कि जो तमाम जो मुद्दों पर आपने सरकार को घेरा या फिर जो भी इसमें बदलाव करने की मांग करी, सरकार उनको पॉजिटिव वे में ले रही है? बहुत मेहनत करके आते हैं और विपक्ष का काम होता है कि सरकार को उसका आईना दिखाना, और सरकार का काम होता है कि जहां गलती हो रही है उसको करेक्ट करना। लेकिन ये अब विधानसभा सत्र जो हैं ये केवल जो हैं लीपापोती के लिए रह गए हैं। सारे के सारे जो इश्यूज उठाए जाते हैं उनके ऊपर कोई जवाब नहीं मिलते हैं। हर तरीके से जो है आपने देखा कि किस तरह से जो है आनन फानन के अंदर हर एक चीज को जो है इधर उधर करने की कोशिश करी जाती है, लीपापोती करी जाती है, और सदन के पटल के ऊपर जो है सरेआम झूठ बोली जाती है। तो और क्या रह गया फिर? तो ये विधानसभा सत्र जो है ये एक औपचारिकता ही बन के रह गई है, सच्चाई तो ये है। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो ये थी मेरे साथ कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना है जो शीतकालीन सत्र था वो चला जरूर है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, मुद्दों में जो सरकार की तरफ से लिपापोती की जा रही है और झूठ बोला जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सत्र है वो एक औपचारिकता के तौर पर बुलाया जाता है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।